Hello and welcome to Krishna classes. Today we are going to read a very beautiful poem, The Wonderful Words. जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है, ये पोयम वर्ड्स के बारे में है. किसी भी विचार को प्रकट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास वर्ड्स होना बहुत जरूरी है. We might have ideas, लेकिन अगर उन आइडियाज के लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं है, तो हम इफेक्टिवली कन्वे नहीं कर पाएंगे. जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. घर में पुराना आइटम है, कूड़ा कबाड़ है, कचरा है, उसको हम बहुत सारे नामों से बुला सकते हैं. वी कैन कॉल इट जंक. हम उसे स्क्रैप भी कह सकते हैं, ट्रैश कह सकते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स कह सकते हैं, जंबल कह सकते हैं, एंड डिस्कार्डेड आइटम्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द सेम. है ना, एक ही चीज के बहुत सारे नाम, बहुत सारे वर्ड्स किसी एक ही आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए जब हमारे पास होते हैं, तो हम खुद को बहुत इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं. हम अपने विचारों का आदान प्रदान बहुत अच्छे से कर सकते हैं. तो ये पोयम वर्ड्स की इसी पावर के बारे में है. लेट्स रीड इट. नेवर लेट अ थॉट श्रिवल. कभी भी किसी विचार को सूखने मत दीजिए. सूखने का मतलब है कभी भी किसी विचार को बेकार मत जाने दीजिए. एंड डाई, और उसे समाप्त मत होने दीजिए. फॉर वांट ऑफ ए वे टू से इट. For want of a way to say it means for lack of a way to say it. सिर्फ आपको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, इसीलिए किसी विचार को खत्म मत हो जाने दीजिए. For English is a wonderful game and all of you can play it. क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही बढ़िया खेल है और हम सब इसे खेल सकते हैं. This means English is a very beautiful language and we can all learn to express ourselves in it. मैं एक बात कहती हूँ, जैसे कहीं कोई बहुत सुंदर जगह हमने देखी, जगह बहुत सुंदर है, अब हमें लग रहा है कि अरे हम यहाँ रुकें या हमें जहाँ जाना है वहाँ चल दें, बहुत सारा काम है. तो वो बहुत छोटी सी बात है, जगह सुंदर है पर हमें दूर जाना है. इसी बात को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बड़े ब्यूटीफुली लिखा और उनकी ये लाइनें आज वर्ल्ड फेमस हैं. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. है ना वर्ड्स का ही सारा खेल. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head. आपके हेड में जो ब्राइटेस्ट थॉट्स हैं, उनको आपको वर्ड्स से मैच करना है, यानी उनको एक्सप्रेस करने के लिए सही शब्द तलाशने हैं. So that they come out clear and true. ताकि आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो सही तरीके से और जैसा आपने उन विचारों को सोचा है वैसे ही एक्सप्रेस हो पाएं. एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड. और जब वो सामने आए तब वो हैंडसमली ग्रूम्ड हों, तब आपके विचार बहुत सजे संवरे तरीके से सबके सामने पेश हों. फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड. क्योंकि अभी तक भी बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें हैं जो किसी ने नहीं कही हैं. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल कि कैसे हम वर्ड्स से एक बहुत छोटे से विचार को बहुत प्यारा बना सकते हैं. हम सब ने सितारे देखे हैं, पर सितारों के बारे में ये जो नर्सरी राइम है हम सबको बहुत अच्छी लगती है और एक छोटी सी बात को बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्रेस करती है. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई. स्काई में जो स्टार है वो कितना सुंदर लग रहा है, इस बात को बहुत ब्यूटीफुली इस नर्सरी राइम में एक्सप्रेस किया गया है. इसीलिए ये पोएम हम सबको आज तक भी याद है ना. वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट. थॉट तभी हमारा स्ट्रोंग हो पाएगा, हमारे विचार तभी स्ट्रोंग हो पाएंगे जब उनको फूड के तौर पे वर्ड्स मिलें. और वर्ड्स ही थॉट्स की ड्रेस भी हैं. हम अपने विचारों को जब तक वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं करते, जब तक शब्दों में सामने नहीं रखते, तब तक हम उन्हें दूसरे से आदान प्रदान नहीं कर सकते, दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर सकते. दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग. थॉट्स को जो शरीर मिलता है और जिसके जरिए वो स्विंग कर पाते हैं,
झूल पाते हैं। झूलने से मतलब है जिसके जरिए वो एक से दूसरे के पास जा सकते हैं, वो क्या है? वर्ड्स ही हैं। And everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. Longing here means desiring. हर कोई आज चाह रहा है सुनना कुछ फ्रेश और सुंदर बात। Let me give you another example. It was a long, beautiful summer. We had a fabulous and exciting time on vacation. हमने छुट्टी में अच्छा समय गुजारा। एक छोटी सी बात थी, but we expressed it like this. It was a long, beautiful summer. We had a fabulous and exciting time on vacation. Another example, she saw a lion. एक बहुत सिंपल सी बात है, उसने एक शेर को देखा। She saw an old and ferocious lion. अब हमने इसमें दो वर्ड यूज किए, old and ferocious, और हमारी बात अब और ज्यादा क्लियर हो गई। That is why words are so very important for conveying thoughts. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. आपकी आंखों के पीछे जो जेल है, प्रिजन है, उसमें जो थॉट हैं, उनको सिर्फ वर्ड ही आजाद कर सकते हैं। यानी आपके जो माइंड में आइडियाज हैं, वो आइडियाज तभी आजाद होकर दुनिया में आ सकते हैं जब आप उनको शब्दों के जरिए एक्सप्रेस करें, वर्ड्स के जरिए एक्सप्रेस करें। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। हो सकता है आपके माइंड में इस समय कोई जबरदस्त विचार हो, आइडिया हो, और वो सबको चौंका दे। All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head. You need to look for proper and accurate words to convey your thoughts beautifully. अपने थॉट्स को कन्वे करने के लिए हमें प्रॉपर और एक्यूरेट वर्ड्स की जरूरत होती है। For many of the loveliest things have never yet been said. इसका मतलब ये है, it is wrong to think that all that was worth saying has already been said earlier. ये सोचना कि जो कुछ भी कहे जाने लायक था वो कहा जा चुका है, गलत है। There are numerous lovely things waiting to be said. अभी और ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, जिन्हें कहना अभी बचा है। And everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. If you have got some original and striking thing to say, you will find thousands of eager listeners. अगर आपके पास दिमाग में कोई बहुत ओरिजिनल आइडिया हो तो आप पाएंगे कि हजारों लोग हैं जो उसे सुनने के लिए उत्सुक हैं। But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Mind is a treasure house of wonderful ideas and plans. Mind एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत बढ़िया आइडियाज और प्लान्स होते हैं। They are like captives in your head. पर वो सारे विचार आपके दिमाग में कैदी होते हैं। Only proper words can liberate those thoughts from the prison. और सिर्फ सही शब्द ही उन विचारों को आपकी आंखों के पीछे जो माइंड है, जो उनके लिए, उन विचारों के लिए एक जेल जैसा है, वहां से आजाद कर सकते हैं। Why is the poem named The Wonderful Words? Answer is, words are the food and dress of thoughts. जैसे हमें खाने के लिए भोजन चाहिए, उसी प्रकार से थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें वर्ड्स चाहिए। Our thoughts can be expressed only through words. The poem talks about power of words, so it is properly named. चूंकि पोएम में वर्ड पावर के बारे में बताया गया है, पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में बताया गया है, that is why this title is very suitable for this poem. Why do bright ideas often die? Bright ideas often die due to lack of vocabulary. We have ideas, but if we do not have words to properly express, then our ideas are going to remain enclosed in our minds. Then our ideas are going to die. What do people want to listen and welcome? People want to listen new ideas and new thoughts. They welcome something new. How can you free your thoughts from your brain? We can free our thoughts from our mind by expressing them. And we need word for that. We need words for expressing our ideas which are imprisoned in our mind. हमारे दिमाग में जो विचार हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें वर्ड्स चाहिए
और अगर हमारे पास वर्ड्स हैं तो हम अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को अपने ब्रेन से फ्री कर सकते हैं। हाउ कैन वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स? वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स थ्रू वर्ड्स. What is prison here? Brain is the prison in which thoughts are imprisoned. What is your opinion about words being food and dress of thought? Support your answer with appropriate reasons. I am of the opinion that words are the food and dress of our thoughts, because as a person without food and dress has no identity. In the same way, thoughts have no identity and meaning without words. एक और बात है, just as we cannot survive without food, in the same way, our ideas cannot come out into the world without proper words. Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.